जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों, तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। मतलब है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। अब अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भुवन 84 लोक योनियां अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त हैं। अपरा और परा, इसका भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्वता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। सो अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है, परंतु परमात्मा में ना अपरा है, ना परा है, ना जगत है। समझे? ना जीव है, मतलब है कि वास्तव में ना धागा है ना मणियां हैं, हालांकि एक सूत मतलब रुई ही है। और इसी तरह ना अपरा है ना परा है, हालांकि एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक का वर्णन किया है। और इस श्लोक में आए मता पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एव मतलब पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। परमात्मा का वाचक है जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनाती है, बीज ही बीज से वृक्ष बनता है। सो सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही हैं। इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर वो परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहां भगवान को अद्वितीय बताने के लिए परतर शब्द आया है। मतलब है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है कि पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और परम गति है।